इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे कि हमें पूरे के पूरे नंबर मिले। उन प्रश्नों के उत्तरों में आपने देखा कि 2019 के सेट बी के जो प्रश्न क्रमांक 2 था, प्रश्न क्रमांक 10 था और प्रश्न क्रमांक 17 था। इसका मतलब ये कि जो प्रश्न 2 नंबर के थे, 3 नंबर के थे, उन प्रश्नों को हमने हल करके देखा और साथ ही साथ वो किस तरीके से पूरे के पूरे हमको मार्क्स मिलेंगे, जिनमें 4 नंबर के प्रश्न भी शामिल थे। हमने उन प्रश्नों को हल करके आपके सामने रखा कि आप बिल्कुल एज इट इज जैसा हल करते हैं वैसे ही उत्तर के सामने उसके अंक होते हैं। तो उसी के श्रृंखला पर आधारित हम आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर के प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये किस तरीके से हमको हल करना है जिससे हमको फिर से पूरे के पूरे नंबर मिले। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हमारा फिर से आप लोगों के साथ स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 5 नंबर के प्रश्न और 6 नंबर के प्रश्न के लिए। तो अब सेट बी में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 और 16 जो कि लघु उत्तरी हैं। इनमें आंतरिक विकल्प है और फिर से 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है। क्योंकि अब ये फिर से प्रश्न पत्र 2019 का है तो आपके सिलेबस में चेंज है और मैंने जैसे बताया था इस प्रश्न को हल करके, तो ये परिवृत्त की रचना का प्रश्न है। तो आइए आप देखते हैं। ये तो हमने बनाया हुआ है, एक वीडियो मेरा इसमें अपलोड भी है किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, पूरी विधि मैंने बताई है। अगर आप उस विधि को फॉलो करते हैं तो इसमें के 5 नंबर मिलेंगे ही। और मैंने अंतःवृत्त के लिए भी एक वीडियो बनाया है और वो भी अपलोड हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर अंतःवृत्त भी अगर आप उसी ही विधि से पूरा बनाते हैं तो ये 5 नंबर आपको मिलेगा। क्योंकि इस बार का जो सिलेबस चेंज है उसके आधार पर जो समचतुर्भुज है उसमें वो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो या तो अंतःवृत्त बनाना है और अथवा में या तो परिवृत्त बनाना है। तो इसलिए आपको ये दोनों के दोनों बनाने के तरीके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आपको आज इसके वीडियो में कैसे बनाना है, कितना नंबर कैसे मिलना है, इसके साथ ही साथ ये वाली विधि भी क्लियर हो जाएगी और वो विधि उस वाले वीडियो पर बहुत अच्छे से है। तो आप चाहें तो उसके लिंक में जा कर के नीचे मैंने दिया हुआ है, वो देख करके आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं कि अंतःवृत्त और परिवृत्त कैसे हम खींचेंगे जिससे पूरे के पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिल सके। तो चलिए हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 5 नंबर हम इसमें से कैसे पूरे पूरे पाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको कही थी वो यही है कि यदि हमें इस तरीके की कॉपी मिलती है आंसर शीट लिखने के लिए, तो इस तरीके की कॉपी में आप जो ऐसा पेज है वह रखिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए। यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शंस कीजिए और यहाँ पर इसके रचना के पद को लिखिए। इससे ये होगा कि हमने गलतियाँ कम करनी है और जो चीज़ें आमने सामने होती हैं वहाँ पर हमारे गलती के चांसेस कम होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसा बीच का पेज जब आप निकाल लें अपनी कॉपी में, जब आप आंसर लिखना है और उस समय इसके दोनों ओर आप लिखें, इधर बनाते जाएं इधर लिखते जाएं। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पर्याप्त जगह आपके एक प्रश्न के लिए है, तो इसके 2 भाग कर लें, यहाँ पर बनाएं और यहाँ पर उसके रचना के पद को लिखें। चलिए मैं अभी यहाँ पर ऐसे उसमें कर रही हूँ कि इस तरीके से हमारे पास 2 भाग हो जाते हैं। यहाँ पर मैं चित्र को बनाती हूँ और यहाँ पर इसके रचना के पद को लिखती हूँ। तो आइए हल करते हैं। ये हम 2 भाग कर रहे हैं। हम जो रचना लिखते हैं और रचना के पद लिखते हैं उन दोनों को मिलाकर ही हमारे ये 5 नंबर कंप्लीट होते हैं। तो अब जो हमको दिया हुआ है उसके आधार पर प्रश्न जो है वो क्या कहता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न कहता है ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, जहाँ AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और जो कोण ABC है वह 60 का है और रचना के पद भी लिखिए। तो अब हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं कि AB बराबर BC बराबर और कोण, इनको ध्यान में रखते हुए हम इस रचना के इस कंस्ट्रक्शन को करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको इसमें ध्यान देना है कि हमारे सीस की जो नोक है पेंसिल की वह बहुत अच्छी हो, शार्प हो और हमको ये स्केल को लेकर के पहले BC बना लेना है। तो BC हमको कितना दिया हुआ है, BC हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें रचना के पद में कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी दी हुई है। त्रिभुज ABC जहाँ AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर
5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश। ये मेरे को मेज़रमेंट मिला हुआ है। अब मैं ये स्केल की सहायता से सबसे पहले BC ड्रॉ कर लेती हूँ, जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिया 0 और ये लिया 5 और इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब ये हमने नाम दे दिया BC 5 सेंटीमीटर। जो हम करेंगे, मैंने इसलिए यहाँ पर इसको कहा कि आप 2 भागों में बांट लीजिए, वही चीज़ें हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। चलिए यहाँ पर अब हम सबसे पहला काम जो किए वो लिखेंगे। स्टेप 1, रेखाखंड BC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। अब ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसके आगे के प्रोसेस को करूँगी। आगे के प्रोसेस में यहाँ पर मुझे दिया गया है कि कोण B जो है वो 60 का होना चाहिए और AB जो है वो 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो मैं चांदा लेती हूँ, चांदे की सहायता से इस तरीके से ठीक B बिंदु पर रखते हुए, क्योंकि कोण B हमको बनाना है, यहाँ पर हम रखेंगे और रखते हुए इसको 60 अंश का हम खींच लेंगे। ये 60 और स्केल की सहायता से हम इसे मिला लेंगे B से। ये और ये हम इसको नाम दे दिए 60 अंश। हमने यहाँ पर इसके पद को फिर से लिखा जो हमने किया सेकंड पर। कोण B बराबर 60 अंश बनाया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के यहाँ पर AB 8 सेंटीमीटर का हम चाप काटते हैं। तो ये इसके लिए हम अपने प्रकार को इस तरीके से 8 सेंटीमीटर के लिए खोल लेते हैं। और ये एक चाप हमने काटा। ये लाइन को हमको बड़ा करना पड़ेगा ताकि हमको कटान बिंदु मिल सके। और ये हम इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो कटान बिंदु हमको मिला उसको हम नाम देंगे A और तो हमने इसे यहाँ पर नाम दिया बिंदु A और अब हम इसको इस तरीके से A से C को मिला लेते हैं और A से C को मिलाते हैं। ये यहाँ पर A से C को हमने मिला लिया और अब जब हम इसको मिला लेते हैं तो यहाँ पर हम इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ लिखेंगे कि हमने क्या क्या किया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, बिंदु B से AB बराबर 8 सेंटीमीटर का माप लेते हुए एक चाप काटा और कटान बिंदु को A नाम दिया तथा A से C को मिलाया। अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ये हम यहाँ पर इस तरीके से जितना अभी तक हमने काम किया वो यहाँ पर लिख दिया। इससे क्या होता है, जो हम यहाँ कर रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं तो हमको ये गलतियाँ कम होने की संभावनाएं होती हैं और हम बहुत अच्छे से इसको यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्योंकि हमको इसके अंदर परिगत वृत्त, बाहर परिगत वृत्त खींचना है, इसलिए अब हम इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे किन्हीं भी दो भुजाओं के लिए। तो यहाँ पर मैं क्योंकि इसके पूरे डिस्क्रिप्शन आधे से ज़्यादा वहाँ पर बता चुकी हूँ तो मैं ये काम जल्दी करती हूँ। विधि के लिए आप फिर से मेरा जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, नीचे लिंक पर दिया हुआ है कि किस तरीके से इसको हमको काटना है।
मैं यहाँ पर ये काम कर रही हूँ क्योंकि यह वीडियो जो है वो हमको ये सॉरी थोड़ा सा इधर हो गया है यही काम। तो अब ये जो दोनों रेखाएं यहाँ पर जिस बिंदु पर काट रही हैं उसको हम ले लेंगे और इसको अब हम जो ये काम किया ये आपने देखा पूरे इससे गया हुआ है। यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे रचना के पद में। चौथा, भुजा, हमने जो दो भुजाएं ली थी BC एवं AC का लंबार्धक खींचा। फिर पांचवे पर कटान बिंदु O प्राप्त हुआ। O से A, O से B एवं O से C बराबर दूरी लेते हुए प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचा जो बिंदु A, B, C से होकर जाती है। सातवां, परिगत वृत्त त्रिभुज ABC के लिए प्राप्त हुआ। ये हमने इस तरीके से पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिखाया। ये आप देख भी रहे हैं, ये जो चित्र है उसमें ये A से, ये B से और ये C से होकर के जा रही है और ये हमको O बिंदु यहाँ पर मिला हुआ है और ये हमने पूरे रचना के पद इसके बगल में ही लिखे हैं। तो कोई भी गलती यहाँ पर नहीं हुई है। जो चीज़ें हम यहाँ करते गए वो चीज़ें यहाँ पर लिखते गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर गलती की संभावना कम है। और हमको इसमें पूरे 5 नंबर अब कैसे मिल रहे हैं ये हम देखेंगे। अब एक बार हम क्या करते हैं, जब यही चीज़ें हम फिर से लिखते हैं तो मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि हम यदि इसको पीछे लिखते हैं तो पहली चीज़ ये, यहाँ पर हमने चित्र बनाया, यहाँ पर रचना की और कई बार हमने सिर्फ चित्र ही बना दिया। ये ऐसा गोला खींच दिया,
ये हमने गोला खींच दिया और ये इस तरीके से आधा ऐसा बनाकर हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर रचना के पद भी हम नहीं लिखते हैं। ये आधा अधूरा काम करने से हमको नंबर तो मिलेगा ही नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यदि हमने सिर्फ ये चित्र बनाया है और ये रचना के पद नहीं लिखा है तो हमको रचना के पद के नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर हमने रचना के पद लिखा और चित्र को आधा छोड़ दिया है तो हमको इसके नंबर नहीं लिखेंगे। इसलिए इस तरीके से ये पूरा काम होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें पूरे मार्क्स कैसे मिल रहे हैं। तो आइए, ये मेरे पास आइडियल आंसर फिर से ये आपके सामने है बच्चों। यह आप देखेंगे उत्तर क्रमांक 15, त्रिभुज ABC बनने पर 1 अंक है। जैसे ही आपने ये काम किया, त्रिभुज ABC बना दिया, यहाँ पर आपका 1 अंक कंप्लीट है। फिर उसके बाद केंद्र O प्राप्त करने पर 1 अंक है। ये O आपको मिला, यहाँ पर 1 नंबर आपके मिल गए। वृत्त खींचने पर 1 अंक है, हमने यह वृत्त खींच दिया, ये 1 अंक हमको मिल गए। और रचना के पद पर 2 अंक हैं। आपने ये रचना के पद पूरा लिख दिया तो आपको ये 2 नंबर मिल गए। तो इस तरीके से इस प्रश्न पर आपके पूरे 5 अंक यहाँ पर होते हैं। यह आपने देखा, मैंने कहा था कि आपको पूरे 5 अंक इसमें मिलेंगे। पर कब मिलेंगे? जब आप इस तरीके से पूरी विधि से बनाएंगे। फिर से मैं कहूँगी कि जिसको पूरी विधि नहीं पता वो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। नीचे लिंक पर है कि किस तरीके से हम परिगत वृत्त और अंतःवृत्त खींचेंगे और आपको ये पूरे 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अब यदि मैं ये नहीं लिखती हूँ तो मुझे ये 2 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर मैंने ये बहुत अच्छा किया है तो केवल 3 नंबर मिलेंगे। अगर मैंने इसका भी आधा काम किया है, वृत्त नहीं खींचा है, तो इसके 2 नंबर मिलेंगे। और ये मैंने आधा लिखा है तो इसका 1 नंबर मिलेगा। तो आपने ये देखा कि हमको पूरे नंबर तभी मिलते हैं जब हम व्यवस्थित ढंग से किसी काम को करते हैं और पूरी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से लिखते हैं। वरना आपकी किसी से कोई भी ऐसी दुश्मनी नहीं है कि वो आपको पूरा नंबर ना दे। वह आपको पूरा नंबर देगा, बशर्ते आप उस चीज़ को उसी तरीके से ही व्यवस्थित रूप से लिखें। आइए अब हम बिना देर किए 6वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि उसमें हम किस तरीके से नंबर पूरा लेके आ सकते हैं। तो चलिए, अब ये जो प्रश्न क्रमांक है, फिर से मैं यहाँ पर सेट में आ जाती हूँ। लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 17 से 18 दीर्घ उत्तरी है, आंतरिक विकल्प है और 6 नंबर निर्धारित हैं। तो 17 से 18 में यहाँ पर जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। ये एक प्रश्न त्रिकोणमिति से है और दूसरा उसी में से है जो कि हटा दिया गया है। तो और एक प्रश्न फिर से यहाँ पर श्रेणी से है और उसके साथ का एक प्रश्न यहाँ पर है। तो हम त्रिकोणमिति के प्रश्न को लेकर के चल रहे हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें पूरे के पूरे 6 नंबर लेकर के आएंगे। तो आइए हल करते हैं। कॉस थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस 1 धन कॉस थीटा बटे कॉसेक थीटा ऋण 1 बराबर 2 के लिए। फिर से वही, मैं अब इस चीज़ को नहीं बोलूँगी कि कहाँ पर कितना कैसे हल करना है। मैं हल करती जाती हूँ और किस तरीके से हल करने पर हमको पूरे नंबर मिलेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको फिर से डालना है हल 17। सबसे पहले हम प्रश्न को एक बार ज़रूर उतारेंगे। कॉस थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2। ये हमने यहाँ पर प्रश्न लिख लिया। अब इसके बाद हम आगे का काम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको हल कर लेती हूँ। नीचे के दोनों को हम नीचे में लिख लेंगे गुणा के रूप में और ऊपर हम इसको हल करते हैं। बराबर 2। हम दोनों पक्षों को समान रूप से लेकर चलते जाएंगे। इसको पूरा एक साथ लिख लेंगे। कॉस थीटा को कॉमन लेते हुए -1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1। नीचे की चीज़ वैसी की वैसे ही उतर जाएगी और ये दोनों a प्लस बी
ए माइनस बी से ए माइनस बी का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा बराबर 2। अब ये 2 बार बच गया, तो ये हुआ 2 कॉसेक थीटा। फिर इसका हम सरसमीका से जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। बराबर 2। इस तरीके से हमने ये प्रश्न को पूरा हल किया। ऐसी गलतियाँ होती हैं, हमारे सामने एग्ज़ाम में भी होती हैं, इसलिए चलिए ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमने ये पूरा ऐसा लिखा है और अब हमको इसके आधार पर कैसे कैसे कहाँ पर कितने नंबर मिल रहे हैं। तो ये फिर से ये है, ये जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर 1 नंबर, तो ये यहाँ पर 1 नंबर मुझे मिल गया। ये देखा, ठीक है, यह भी मेरे पास है, यह भी 1 नंबर। फिर सरसमीका के बाद मैंने इसको लगाया लिख करके, यहाँ पर भी 1 नंबर, ये सरसमीका भी है और ये इसका 1 नंबर भी है। फिर मैं आगे बढ़ी, यहाँ पर हल करने के बाद का 1 नंबर, ये भी है। फिर आगे बढ़े तो जहाँ पर कॉट थीटा बराबर 1 आ रहा है और उसके बाद हम जहाँ पर उत्तर लेकर आ रहे हैं, तो इन दोनों में 1-1 नंबर, उत्तर बराबर पर 1 नंबर। अब हम इस पूरे नंबर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 नंबर। तो इस तरीके से यदि हम बना रहे हैं तो हमको हमारे पूरे 6 नंबर मिल रहे हैं और हम इसमें से यदि कोई भी भाग छोड़ते हैं तो वो नंबर हमको वहाँ पर नहीं मिलता है। इसलिए हमको पूरा स्टेप बाय स्टेप हल करने के लिए एक एक चीज़ें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिससे हम पूरे के पूरे नंबर लेकर आ सकें। तो आपने देखा कि किस तरीके से 6 नंबर के प्रश्न को भी हम यदि हल करते हैं तो हमको पूरा हल करना होता है, पूरी चीज़ें लिखनी होती हैं। हम जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें जिससे कि हमको वह नंबर ना मिल पाए। हमें एक के बाद एक, बच्चों जब हम सीढ़ी उतरते हैं और जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो यदि हम एक सीढ़ी छोड़ कर के ऊपर चढ़ना चाहें तब भी हम गिर सकते हैं, और यदि हम एक सीढ़ी छोड़ कर के नीचे उतरना चाहें तब भी हम गिर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर 1 और केवल 1, 3 और केवल 3, 2 और केवल 2, इस तरीक़े से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको इसका उत्तर 2 और केवल 2 लिखा हुआ है। यदि ये सही है तो आपको ये 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके बाद वर्ग समीकरण 2x² ऋण 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से यदि आपने इसका सही ऑप्शन मतलब 3/2 लिखा है तो आपको इसका भी 1 नंबर मिलेगा। फिर तीसरा प्रश्न, बहुपद px बराबर x² - 3x - 4 बराबर का शून्यक है। इनमें से जो भी शून्यक है वह ऋण 1 है। आपने यदि लिखा है तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। और वैसे ही चौथा क्वेश्चन, tan 90 - 45 का मान इनमें से कौन सा है। आपने यदि उसके सही मान को लिखा है तो यहाँ पर उसका नंबर आपको 1 मिलेगा। और लास्ट में सावधि खाते के लिए जो सूत्र है वो कौन सा है, इनमें से जो सही सूत्र है उसको यदि आपने लिखा है, मिश्र धन बराबर मूलधन दर 1 धन दर बटे 100 और घात n।
तो आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा। मतलब हमने यदि पूरे प्रश्न सही किए हैं तो उसके 1-1 नंबर हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। और वैसे ही उचित संबंध जोड़ों के उत्तर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से नंबर के साथ हैं। और वही चीज़ें खंड सा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो के लिए ये चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं इस अध्याय को मतलब सन 2019 के प्रश्न पत्र को, 2020 के प्रश्न पत्र को, 2018-15 से लेकर के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनके सारे के आंसर भी आपके साथ एक वीडियो पर मैं लेकर आई हूँ। तो आप उसे भी चाहें तो देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन सब से बहुत सहायता मिलेगी, जिससे आप अपने पेपर बहुत अच्छे से बना पाएँ। और आशा करती हूँ कि इन दोनों वीडियो के बाद अब तक जो गलती होती आई है वह गलती हम नहीं करेंगे। हमारे सामने ये आइडियल आंसर शीट है और हमारे सामने ये क्वेश्चन पेपर भी है अनसॉल्व के रूप में, कि जिस तरीके से हमको क्वेश्चन देना होता है और हम उत्तर कैसे लिखते हैं और हमको किस तरीके से उत्तर लिखना चाहिए कि हम ये पूरे के पूरे नंबर लेकर आ सकें और बहुत अच्छे अंकों से हम पास हो सकें। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।